हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शुभ पांडे आपका होस्ट एवं दोस्त स्वागत करता हूं आपके इस जीके की क्लास में। दोस्तों, ये अपनी 7th क्लास है और आपने थंबनेल में देखा होगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आइकन। तो इसके कमेंट बॉक्स में जब नीचे जाएंगे बायोग्राफी में, तो वहाँ पे आपको लिंक दिए गए हैं। वहाँ लिंक से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए। अब हम क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ और भी चीज़ें चाहते हैं क्लास में तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कैपिटल एवं करेंसी से। अब तक 6 क्लास में लगभग हमने 30 से ज़्यादा देशों के कैपिटल और करेंसी को लर्न कर लिया है। आज का आपके लिए क्वेश्चन कैपिटल से है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? देश कई सारे हैं परंतु उन देशों की राजधानी या करेंसी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है जिन देशों में रिलेटेड अपने भारत से कुछ चीज़ किया गया होता है। जैसे अबू धाबी में अभी एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इसमें शिलान्यास किया गया है उसका मंदिर बनवाने के लिए। तो हो सकता है कि सऊदी अरब से भी क्वेश्चन बने, मैंने इसलिए इसको रखा है। आपके ऑप्शंस हैं नूर सुल्तान, ताशकंद, अस्मारा और एडिस अबाबा। इन चारों में से सऊदी अरब की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कमेंट बॉक्स में बताने से क्या होता है कि चीज़ें जब आप टाइप करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा आपका सही है कौन सा नहीं। तो आगे देखते हैं। ठीक, अब आपके टेबल फॉर्मेट में जैसा कि मैं लाता हूँ सभी आपको दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। सऊदी अरब, जहाँ की जो कैपिटल है ये रियाद है और यहाँ पे करेंसी रियल चलती है। मैंने लर्न करने का तरीका आपको बताया हुआ है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, तीनों को एक साथ लर्न करना है। सऊदी अरब, रियाद, रियाल। सऊदी अरब, रियाद और रियाल। अगला है उज्बेकिस्तान, ताशकंद और सोम। उज्बेकिस्तान, ताशकंद और सोम। एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, यहाँ पे जो ये ताशकंद जगह है ये वही जगह है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए अब तक जिनकी मौत भारत के बाहर हुई है। तो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, हमारे सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी डेथ कैसी हुई ये आज तक नहीं पता चला। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर ताशकंद फाइल करके है देखना चाहो देख सकते हो। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ पे तेंगे करेंसी चलती है। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, तेंगे। एरिट्रिया जो देश है वहाँ की राजधानी है अस्मारा और वहाँ पे नाकफा करेंसी चलती है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है, वहाँ पे बिर करेंसी चलती है। तो एक बार हम लोग पूरा फिर से देख लेते हैं तीनों एक साथ में। सऊदी अरब, रियाद, रियाल। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, सोम। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, तेंगे। एरिट्रिया, अस्मारा, नाकफा। इथोपिया, एडिस अबाबा, बिर। आप भी मेरे साथ चीज़ें को जब साथ में पढ़ते हुए बोलेंगे या लिखेंगे, इस चीज़ को आप टेबल फॉर्मेट पा गए तो ऐसा मत करिएगा कि इसको ऐसे ही पढ़ के छोड़ दें। इस चीज़ को आप लिखा करिए तो चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फोर्स्ड लेबर। बाल श्रम से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है जो संबंधित है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने आर्टिकल्स हो रहे हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, धीरे धीरे करके सारे आर्टिकल को हम इसी से कवर करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं 21, 22, 23, 20। इन चारों में से कौन से हैं आपको बताना है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि ह्यूमन राइट को लेकर के। ठीक, अब हम लोग उसी टेबल को क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। तो ज़रा से एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएंगी और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। देखो भाई, आर्टिकल नंबर 20 का जो 1 है, 20 का 1, ये आपको बताता है 1 पनिशमेंट फॉर 1 क्राइम। इट्स मीन जितनी आपकी गलती होगी उस हिसाब से आपको उतनी ही पनिशमेंट दिया जाएगा।
20 का आर्टिकल नंबर 2 बताता है, 20 का ही सेकेंड सब क्लॉज बताता है कि पनिशमेंट बाय द क्राइम टाइम, यानी आपने जब गलती किया था, जब क्राइम किया था उसके हिसाब से ही आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। 20 का 3 सब क्लॉज बताता है कि आप खुद के खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकते। 21 जो है ये रिलेट करता है एजुकेशन एंड क्लीन इन्वायरमेंट से, शिक्षा और प्राण से रिलेटेड, ठीक, यानी कि आपको जो इन्वायरमेंट दिया जाएगा वो साफ रहना चाहिए। इसी के तहत एनजीटी की गठन की गई थी। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा भी था, उसमें एक दो लोगों ने बताया है, ठीक, एनजीटी की गठन कब हुई थी। अब जो आर्टिकल नंबर 22 है ये बताता है कि वाई पीपल अरेस्ट, लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया। 24 घंटे के अंतर्गत उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए और वो अपने लिए वकील भी हायर कर सकते हैं जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराएगी। 23 आर्टिकल ऐसा है जिसमें हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, मानव तस्करी से रिलेटेड, उसी के अंतर्गत 23 के अंतर्गत ही आता है आपका फोर्स लेबर, जो कि अपना क्वेश्चन था। तो जो बाल श्रम और मानव तस्करी है ये दोनों के दोनों आर्टिकल रिलेट करते हैं 23 से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे आप लोग, या आपका होमवर्क ही, आप सर्च करके बताएंगे कि जो निजता का अधिकार है, ठीक ठीक, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आरपी, राइट टू प्राइवेसी, ये किस आर्टिकल से रिलेट करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी का फाउंडर कौन था। गदर पार्टी इतिहास की एक बहुत ही ख्याति पार्टी थी जिसने काफ़ी सारे काम किए हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा गदर पार्टी के ऊपर। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो जरा देख लो भाई। देवेंद्र नाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल और कांसीराम और मदन मोहन मालवीय। तो इसके जो आंसर सही है मैं बता दूं कि लाला हरदयाल और कांसीराम ने ही मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना किया हुआ था। बाकी जो लोग हैं, सॉरी, बाकी जो लोग हैं वो कौन से पार्टी की स्थापना किए हुए हैं या किससे रिलेट करते हैं उसके बारे में आगे हम लोग टेबल में देखेंगे। टेबल में देख लो भाई। सॉरी, लाला हरदयाल और कांसीराम, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इन दोनों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कि अपना प्रश्न था। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की हुई है, उनके द्वारा एक स्थापना किया गया था सोसाइटी का जिसका नाम था हिंदू महासभा। क्लियर है भाई। अगला देखो, ये तत्वबोधिनी सभा जो है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार आपको, तो इसको मैं कहूँगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जिस चीज़ की स्थापना की गई, जिस सोसाइटी का, उसका नाम था रहनुमाई मजद्यान सभा, ठीक, रहनुमाई मजद्यान सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया हुआ था। एक और सोसाइटी है इंडियन एसोसिएशन, यह आपके लिए प्रश्न मैंने रखा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में ही बतानी है, ठीक। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल जी हैं, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा है और दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई सभा है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की आपको बताना है। अगला फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें पूछा जा रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ नेशन। नेशन की जो राइटर हैं, नेशन जो लिखे हुए हैं राइटर, ये कौन है। देखो बुक में कभी कभी गलतियां लोग क्या कर देते हैं ना कि नेशन जो लिखा हुआ है इसको ये लोग राष्ट्र समझ के इसको लिख देते हैं, बट जो नेम है ना, नेम कभी भी बदलता नहीं, ठीक। तो नेशन को नेशन से ही आपको याद रखना है कि नेशन किसने लिखा हुआ है, बुक का नाम ही नेशन है। तो उसको लिखने वाले में आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसरी और या फिर तारकनाथ दास, ठीक। तो बताना है कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को। देखो भाई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई लिखी गई हैं, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि अपना प्रश्न था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है नेशन, ठीक। तो नेशन किसने लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऐतिहासिक बुक है उनके द्वारा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं वो दो बुक हैं, एक है अ बंगाली और दूसरा है अ नेशन इन मेकिंग। नेशन अलग बुक है और अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 3 बुक्स लिखी गई हैं, कई हैं लेकिन 3 मुख्य जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने रखा है। एक है केसरी, दूसरा है द मराठा और तीसरा है गीता रहस्य। ये द मराठा जो है ये क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। द मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इनके 3 बुक केसरी, द मराठा और गीता रहस्य है। अरविंद घोष के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं ये 3 बुक्स हैं, एक है कर्मयोगी, युगांतर और सावित्री। ये 3 बुक अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। तारकनाथ दास के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट जितने भी मैं बुक्स लाया हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नेशन बुक लिखा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली और अ नेशन ऑफ मेकिंग लिखा गया, अ नेशन मेकिंग। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, द मराठा और गीता रहस्य लिखा गया। अरविंद घोष के द्वारा कर्मयोगी, युगांतर और सावित्री लिखा गया है। तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान बुक लिखा गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। कौन सा ऐसा देश है जिसको हम लोग थंडरबोल्ट की भूमि के नाम से जानते हैं। देश है या फिर कोई सिटी है, इसके बारे में ऑप्शंस आपके सामने है। भूटान, थाईलैंड, मुंबई और फिर बंगलोर। तो कौन सा ऐसा जगह है जो थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। देखो भाई, आपका जो ऑप्शन है पहला भूटान, इसी देश को हम लोग लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आगे के जो हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। थाईलैंड को एक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये किस देश के नाम से जाना जाता है, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसको। दूसरा, थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लैंड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद हाथी पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा भूटान, जो कि अपना प्रश्न था, ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। मुंबई जो भारत का ही एक सिटी है, उसे सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, सिटी ऑफ 7 आइलैंड। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी जो है, इसे गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह हर चीज़ में बड़ा ही तेज डेवलप करता है। ठीक है, तो इसे गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। फिर से एक बार देख लीजिए, थाईलैंड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, मुंबई सिटी ऑफ 7 आइलैंड, बेंगलोर गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डे पे हुआ है, आपको डेज जो है इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन डे। किस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं। मार्च के शुरुआती सारे दिनों हैं। ठीक, 4 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्च के दिन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। बाकी के मार्च के जो दिन हैं उसको हम लोग टेबल फॉर्म में आगे देखते हैं। तो देखिए भाई, 4 मार्च को जो है हम लोग नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, जैसा कि अपना प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं। 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड हैप्पी डे, विश्व खुशहाली दिवस हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक, ये 4 मार्च मतलब मार्च में ये जो दिन थे ये फेमस थे, क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे स्टेडियम से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज द वानखेड़े स्टेडियम सिचुएटेड। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। पहला है ऑप्शन मुंबई, दूसरा है धर्मशाला, तीसरा है दिल्ली और चौथा है चेन्नई। अब इनमें से कौन सा जगह है जहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम पाया जाता है, आगे हम लोग देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में, जैसा कि है सभी चीज़ एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये मुंबई में है। ठीक, और किस गेम के लिए है, क्रिकेट के लिए है। HPCA स्टेडियम ये है धर्मशाला में। ठीक, ये भी किस चीज़ के लिए है, क्रिकेट के लिए है। अरुण जेटली स्टेडियम, इसका नाम पहले दूसरा कुछ था, बाद में अरुण जेटली जी के नाम पे इसको रख दिया गया। इसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ करता था। अब ये जो है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में अपना सिचुएटेड है। क्रिकेट के खेल के लिए ये भी गेम स्टेडियम ही है।
अगला जो स्टेडियम है वो है M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है और ये भी क्रिकेट के लिए ही है। ये चारों बहुत फेमस है, एकदम रट लीजिएगा कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है भाई, मुंबई में है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है और M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ जयपुर। जयपुर का स्थापना किसने किया है। इसके पहले वाले क्लास में भी हमने कई जगह जो है उनकी देख लिया हुआ है। ठीक, मैं कुछ सोच रहा हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मंथ के एंड में, जैसे मंथ एंड होगा, जितनी क्लासेस हुई रहेंगी उनका एक टेस्ट रखा जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि जयपुर का फाउंडर कौन है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं: सवाई राजा जय सिंह, असफदुल्ला, अकबर या फिर अजय राज सिंह। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लाइव चलते रहता है तो उसमें कमेंट्स में बताया करिए कौन है कि फाउंडर जयपुर का कौन है। ऑप्शंस आपका पहला सही हो जाएगा, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा ही जयपुर की स्थापना की, क्योंकि जय सिंह के नाम में ही आ रहा है। आगे के जो लोग हैं इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई है इसको देख लीजिए। तो जयपुर, जैसा मैंने बताया कि ये कहाँ की है भाई, किसने स्थापना किया हुआ इसका, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा किया गया है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसकी स्थापना किसने किया था, असफदुल्ला ने किया हुआ था। इलाहाबाद जहाँ पे अपना कोर्ट है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अकबर के द्वारा। और अजमेर, ठीक, जो मुसलमानों के एक तीर्थ स्थान माना जाता है अजमेर शरीफ, इसकी स्थापना अजय राज सिंह ने किया हुआ था अपने नाम पे ही, अजमेर। ठीक, तो जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह, लखनऊ की असफदुल्ला, इलाहाबाद अकबर, अजमेर की अजय राज सिंह के द्वारा किया गया था स्थापना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी शुरू किया हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन है कि वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, संस्थान कहाँ पे है, तो इसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं: न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर, राजमुंदरी या फिर कानपुर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार और सारे ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखो भाई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय गन्ना रिसर्च जो अनुसंधान है, ये कहाँ पे है भाई, कोयम्बटूर में पाया गया है, मतलब सॉरी कोयम्बटूर में स्थापित है। इंडियन शुगर टेक्नोलॉजी, चीनी की जो है अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, कानपुर में है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ना, केंद्रीय तंबाकू रिसर्च के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया गया, वो कहाँ पे है, राजमुंदरी में इसका अनुसंधान केंद्र है। एग्रीकल्चर ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी तक एग्जाम में कभी आए नहीं है, लेकिन हो सकता है आए, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को रख दिया है कि एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली, शुगर केन कोयम्बटूर, शुगर से रिलेटेड कानपुर और टोबैको से रिलेटेड जो है वो राजमुंदरी में स्थापित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना ग्रेवयार्ड यानी कि समाधि स्थल से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है आज का सवाल कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रेव ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जो समाधि स्थल है इसको किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस है सदैव अटल, कर्मभूमि, विजय घाट या फिर राजघाट। ठीक, तो सदैव अटल इस नाम से जाने वाले, इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए याद करने के लिए सिंपल है कि अटल नाम से जो आएगा वो उनकी समाधि स्थल होगी। तो सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी की है। अब इसमें से राजघाट जो है ये किसके द्वारा है, विजय घाट किसका है और कर्मभूमि किसका है, इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में आगे देखें। तो साहब जो अटल बिहारी वाजपेयी का है समाधि स्थल, वो मैंने बता दिया कि सदैव अटल के नाम से है। राजघाट किन महापुरुष का समाधि स्थल है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, इसलिए मैंने इसको डॉट रख दिया है। शंकर दयाल शर्मा, इनकी जो समाधि स्थल है ये कर्मभूमि के नाम से है। शंकर दयाल शर्मा जी का कर्मभूमि के नाम से है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो है ये विजय घाट है, ये हम लोग कर चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल, शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है और राजघाट किस महापुरुष का है यह आपको बताने हैं। और ये रहे अपने आज के 10 सवाल, और 10 से हम लोग लगभग एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लगभग जो है हमने 40 क्वेश्चन से एक वीडियो में अचीव कर लिया है।
ऐसे ही 7 क्लास हुआ तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 280+ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना रखेंगे और थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।